आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बड़ा हग, बहुत सारा प्यार, इतना बड़े वाला प्यार आप सबको। हाँ, तो सभी घर पर मेडिटेशन कर रहे हो क्या? इस क्लास के अलावा कौन कौन मेडिटेट कर रहे हैं? इस क्लास के अलावा कौन कौन मेडिटेशन कर रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस, ग्रेट, वेरी गुड। सभी अपना कैमरा ऑन करेंगे, सभी अपना कैमरा करेंगे ऑन। वेरी गुड काव्य, वेरी गुड। देखो, इस क्लास के अलावा आपको घर पर मेडिटेशन अपने आप क्यों करना है? ताकि आप सबको एक हैबिट आए मेडिटेशन करने की, है ना? हर चीज की जैसे हमें एक हैबिट होनी चाहिए। जैसे आप पढ़ते हो, हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, हमारे अंदर एक नेचुरल हैबिट है। वैसे ही हमें एक नेचुरल हैबिट को हमें अपने अंदर से डेवलप करना है, हर रोज मेडिटेशन करना। ठीक है? तो पढ़ने से पहले 10-15 मिनट रोज मेडिटेशन करनी है। और मुझे मैसेज में लिख के भेजो, पढ़ने वाला एक्सपेरिमेंट किस किसने करा। जो मैंने पढ़ने वाला मेडिटेशन का एक्सपेरिमेंट बताया, वेरी गुड भव्या, वेरी गुड। और किस किसने करा मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजो। वेरी गुड अनन्या। जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, वेरी गुड वात्सल। जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, जल्दी से वो एक्सपेरिमेंट करो। और वो वाला एपिसोड हमारा पीएमसी पंजाब में मैंने डाल दिया हुआ लिटिल बुद्धास में, वो आप खोलो और देखो। पढ़ने की हैबिट इसी तरह से आप सबको बनानी है। ओके, तो चलो फिर हम आज का अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा मैम, टॉपिक। शांति बात करना चाहते हैं। हाँ जी, कैलाश आंटी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी आंटी। आंटी कहते मेरा फोन उठाती नहीं है, इसको ऐसे जाके पकड़ूंगी। नमस्ते आंटी। स्पॉटलाइट दो उनको। मैं नमस्ते करने आई थी। नमस्ते आंटी, नमस्ते। सॉरी आंटी। आवाज आ रही है? जी आंटी आ रही है। उस समय ना मेरे को सब। वो जी हाँ जी आंटी। जब आपका बोलने के लिए आंटी आवाज कट गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आंटी मैं आपको फोन कॉल करती हूँ, ठीक है आंटी? तो चलिए बच्चों, अब हम आज मेडिटेशन शुरू करते हैं। और हम सब मिलकर 15 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। और अगर आज हमारे साथ कोई पहली बार हमारे साथ कोई बच्चे ज्वाइन करे हैं, आपको आंखें बंद करनी है, हाथों को ऐसे लॉक करना है, पैरों को क्रॉस रखना है। अगर आप चौकड़ी लगाकर बैठे हो सुखासन में, तो आप सुखासन में बैठो और अपनी आंखों को बंद रखो। और प्लीज क्लास के दौरान कोई भी कुछ ईटेबल्स नहीं रखेगा अपने पास। मैंने YouTube का एक वीडियो देखा, उसके अंदर जब सब बच्चे दिखाई दे रहे थे तो कुछ बच्चे कुछ खा रहे थे। तो प्लीज जब हम क्लास करते हैं उस समय कोई भी ईटेबल्स आपके पास ना हो। ओके, आई रिक्वेस्ट, उससे पहले खा लो या उसके बाद में खा लो। ओके, क्योंकि मैं मोबाइल से यहाँ पे आप सबको देख रही हूँ, मुझे थोड़े बच्चे दिखाई देते हैं, सारे बच्चे नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस बात का आगे से ध्यान रखेंगे। तो चलो अब हम सब मिलकर मेडिटेट करेंगे। अरे वाह, माधव के छोटे छोटे फ्रेंड्स भी आए हैं। हाय माधव एंड लिटिल फ्रेंड्स, सो गुड टू सी यू। वाओ, लॉट्स ऑफ लव, वेरी गुड। देखो बच्चों, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, पता है ये 5 इयर्स के हैं, कोई 4 का है, कोई 5 का है। देखो कितने छोटे से आए हैं मेडिटेशन करने के लिए। तो चलो अब हम सब मिलकर ध्यान करेंगे। जिनको स्पेक्स हैं, अपनी स्पेक्स को उतार दो, आंखों को बंद करो, आराम से बैठो। हम सिर्फ 15 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी। हम सब मिलकर अब मेडिटेशन करेंगे। हरप्रीत दीदी हमारे लिए म्यूजिक लगाएंगी और हम सब मिलकर ध्यान करेंगे। आंखें बंद, हाथों को लॉक, पैरों को क्रॉस,
और हम बहुत आराम से बैठकर अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे। Take a deep breath in. Down. Seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Open your hands first. Keep your hands on your closed eyes. Give a gentle touch to your face, to your eyes. दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखो। दोनों हाथों के अंदर ही आंखों को खोलते हुए एक स्माइल के साथ प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाओ। Very good. Let us we all clap together for today's meditation. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. आप सबके लिए क्लैपिंग, मम्मी पापा के लिए क्लैपिंग और मदर अर्थ के लिए क्लैपिंग। एक स्माइल तो दे दो, स्माइल नहीं भूलनी है, स्माइल चाहिए सबकी। हाँ, बिग स्माइल। कहाँ है सबकी बिग स्माइल? आयुष आपकी स्माइल कहाँ है? दिखाओ। निशी आपकी स्माइल कहाँ है? दिखाओ। वेरी गुड। स्तुति वेरी गुड। आशीष रूप आपकी स्माइल कहाँ है? दिखाओ। सभी बच्चे अपनी स्माइल दिखाओ फटाफट फटाफट फटाफट। हंसो भाई। वेरी गुड। यू बोल हंसो। मेडिटेशन करके मजा नहीं आया? मजा आया ना? तो स्माइल करो। वेरी गुड। कितने रिलैक्स हो गए? खुशप्रीत रिलैक्स्ड? फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जरा हरप्रीत मानवी को अनम्यूट करो। मानवी, आपको अनम्यूट कर रही हूं मैं और आपका एक्सपीरियंस सुनना है मुझे। हेलो मैम। हाय। एक्चुअली मैंने बस लास्ट 2 क्लासेस से ही ज्वाइन किया है। मैंने पहले भी ट्राई किया था मेडिटेशन खुद से करने का, बट मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि एक्चुअली फील क्या करना है। बट अभी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक, ओके। आप कौन सी क्लास में हो मानवी? मैं अभी 12th कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, वेरी गुड। आप थोड़े दिन और ज्वाइन करो हमारे साथ। और आप ग्रुप में हो? आप ग्रुप में हो किसी में? अभी आप किसी ग्रुप में नहीं हो। आप अपना फोन नंबर लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, आई विल एड यू इन ग्रुप। ओके। सो आज मेरे पास सबके लिए एक बहुत बहुत सुंदर स्टोरी है। किन किन को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? किस किस को अच्छा लगता है? अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड। सबको अच्छा लगता है स्टोरी सुनना। हाँ, तो फिर हम आज आपको स्टोरी सुनाएंगे। अरे तनिशी बेटा, मैंने आपको, अरे मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज स्लो है क्या? नहीं ठीक आ मैम। रही है? ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। तो आज जो मेरे पास स्टोरी है आपके लिए, वो बड़ी अच्छी स्टोरी है। 2 भाइयों की स्टोरी है। हाँ, एक का नाम होता है मोहित, एक का नाम होता है रोहित। हाँ, दोनों बड़े एकदम से एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह हो दोनों भाई, है ना? सारे ध्यान से सुनिए, स्टोरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोनों एकदम जो क्या होते हैं, एकदम भाई तो होते ही हैं लेकिन फ्रेंड्स भी होते हैं। दोनों इकट्ठे रहना, इकट्ठे खाना, स्कूल जाना, सारे काम, मतलब वो इकट्ठे इकट्ठे पढ़ाई करना, है ना? आप में भी कई ऐसे करते होंगे। तो वो जो उनका घर था ना, वो जो क्या कहते हैं, ओशन के पास में था। तो वो शाम को कभी कभी क्या करते थे, रोहित एंड मोहित, तो वो उनका जो घर था ना ओशन के पास था,
तो वो कभी कभी क्या करते थे, वहां पर ओशन में नहाने के लिए चले जाते थे। तो एक दिन ओशन में नहाने के लिए गए तो दोनों की किसी बात पर लड़ाई हो गई। तो जो रोहित था वो बड़ा था, मोहित छोटा था। तो रोहित ने क्या करा, मोहित के एक थप्पड़ लगा दिया। लड़ाई हुई तो उसने थप्पड़ लगा दिया उसके। तो जो मोहित था ना, उसने क्या करा, फटाफट से उसने एक स्टिक ली और जो सैंड होती है ना वहां पे ओशन की साइड पे, वहां पर बड़ा बड़ा लिख दिया कि आज मुझे मेरे भाई ने मारा। तो चले गए वापिस घर। और उसके बाद दोनों मिलकर अगले दिन फिर आए नहाने के लिए। उसी तरह से दोनों खेल रहे थे। तो क्या हुआ उस दिन, जो लहरें थी पानी की बहुत तेज थी। तो जो मोहित का पैर था ऐसा फिसला कि वो उन वेव्स के साथ डीप समंदर के अंदर चला गया। और जो रोहित था बड़ा था, और लेकिन उसने क्या करा, वो जल्दी से जाके डाइविंग करके अपने भाई को बचा लिया। चलो भाई, उसका पानी पुनी निकाला, उसको ठीक भी करा और दोनों फिर से एंजॉय कर रहे। अब मोहित फिर सोचने लगा। तो उसने क्या करा, एक कितना बड़ा स्टोन सा देखा कि वहां पर साइड में पड़ा है, और एक शापन सी उसने चीज ली कोई, और उस पर लिख दिया कि आज मेरे भाई ने मुझे बचाया है। तो उसने ये लिखा। तो वो इतनी देर में रोहित आ गया। तो वो उसको पूछ रहा है, कह रहा अच्छा तू ये लिख रहा है मेरे लिए? कह रहा हाँ। कह रहा अच्छा, कल तो तूने जब मैंने तुझे मारा तो तूने रेत पे लिखा, आज जब मैंने तुझे बचा लिया तो वो तूने पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों? अब जो मोहित था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो उसका आंसर सुनो ध्यान से, क्या आंसर दिया। यही जो आंसर है ना, ये हमें सबको इसको याद रखना है। वो कह रहा है कि जब हमें कोई दुख देता है, उसे दिल पर लिखने की जगह रेत पर लिखना चाहिए। और जब हमें कोई सुख देता है या हमारी कोई रक्षा करता है, तो उसे दिल पर लिखना चाहिए, यानी कि उसे पत्थर पर लिखना चाहिए। यानी कि जब उसके भाई ने उसको सेव करा तो उसने पत्थर पे लिखा, लेकिन जब उसके भाई ने उसके लिए गलत करा तो उसको रेत पे लिखा। कि जो गलत चीज है वो जल्दी मिट जाए, और जो अच्छी चीज है वो हमेशा हमेशा के लिए रहे। क्योंकि जो आप पत्थर पे लिखोगे वो कभी मिटेगा नहीं, है ना। तो इसी तरह से हमारी लाइफ है। हमारे साथ बहुत सारे बैड गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं, कुछ हमारे साथ बैड बिहेव करते हैं। हम भी कईयों के साथ बैड बिहेव करते हैं, कईयों के साथ गुड बिहेव करते हैं, है ना। तो ऐसे ही चलता है। तो हमें हमेशा सबकी अच्छी बातों को याद रखना चाहिए। हम सोचते हैं कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा करा है, उन्होंने आज मेरे लिए गलत करा, हम पीछे का सोचते ही नहीं कि उन्होंने अच्छा क्या करा था, है ना। कई बार हमारे कजन्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, मम्मी पापा के साथ भी हम कई बार ऐसे नाराज हो जाते हैं। कई बार किसी फ्रेंड के साथ भी हम ऐसे नाराज हो जाते हैं। उसकी एक बार की गलती को हम कभी माफी नहीं कर पाते। हम ये सोचते हैं कि ये गलत है, उसने जो अच्छा किया वो हम याद ही नहीं। तो इसलिए हमें हमेशा सबके गुड पॉइंट्स देखने चाहिए, किसी के बैड पॉइंट्स देखने की जगह। ठीक है। तो आज आपका होमवर्क क्या है पता है? अभी आप एक लिस्ट बनाओगे इस क्लास के बाद, जब भी आपके सोने से पहले पहले, ठीक है, एक लिस्ट बनाओगे। आपको लगता है कि एक आपका फ्रेंड है या आपका कोई भी है जिसको आपको लगता है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत गलत करा है, वो मेरे लिए अच्छे नहीं है, है ना। उनके आप ऐसे 5 पॉइंट्स लिखोगे जो कि आपको दुख देने वाले हैं या उनकी गलती, लेकिन 5 पॉइंट्स आप उनके ऐसे लिखोगे जो अच्छे वाले हैं। तो फिर देखना आपको क्या मिलता है उसमें से, क्या आपका कंक्लूजन आता है उसके अंदर। क्या आप उनके ज्यादा बैड पॉइंट्स ढूंढ पाते हो कि गुड पॉइंट्स ढूंढ पाते हो? हर इंसान में बच्चों गुड भी होता है, बैड भी होता है, ये कभी नहीं भूलना। अगर हम सामने वाले में गुड और बैड देख रहे हैं ना, तो हमारे अंदर भी गुड और बैड है। काव्या, मैं कह रही हूं, जैसे अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपके साथ मिसबिहेव करा है या बैड बिहेव करा है, आपको कभी हर्ट करा है,
आपको लगता है कि उनके साथ मेरी लड़ाई सबसे ज्यादा होती है, तो आप उनके 5 गुड पॉइंट्स लिखो, ओके, और 5 बैड पॉइंट्स लिखो, और उन बैड पॉइंट्स के एंड तक जाओगे कि क्या ये सच में बैड पॉइंट्स हैं। हाँ, क्या आपसे भी कोई ऐसी मिस्टेक हुई थी जिस वजह से उन्होंने आपको हर्ट करा? आपका फ्रेंड है या कजन है या ब्रदर है या मम्मी है या पापा है, कोई भी। हाँ, इसको टेस्ट करो, अपने आप को टेस्ट करो। जब आप ये टेस्ट करोगे ना, आपको समझ आएगा कि सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। जो भी होता है, जो भी कुछ गलत करता है, वो अपनी बुद्धि से करता है, अपनी समझ से करता है। जैसे हम समझ से करते हैं ना, अब हमें पता है कि झूठ बोलना गलत है या किसी की चीज को बिना पूछे लेना गलत है ना, हमें ये दोनों बातें पता है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमसे वो मिस्टेक हो जाती होती है ना, तो फिर भी हमें मम्मा फॉरगिव करते हैं, पापा हमें फॉरगिव कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें भी करना सीखना, किसी एक बात को लेके बैठना नहीं। अगर आपने एक बार मान लो झूठ बोल दिया, तो क्या आप मम्मी के बच्चे नहीं रहे? आप मम्मी के बच्चे तो हमेशा रहोगे, पापा के बेटा बेटी हमेशा रहोगे। वो ये थोड़ी ना कहते कि आप आगे से मेरे बेटे नहीं हो, आप मेरे मेरे बच्चे नहीं हो, वो कभी ये नहीं कहते। इसी तरह से आपको भी ये चीज नहीं सोचनी, ठीक है, कि वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो मेरे मैम नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरी बहन नहीं है, ऐसा सोचना ही नहीं। फॉरगिव कर दे। हम सबकी अच्छी बातों को याद रखें, किसी की भी बुरी बातों को हमें नहीं याद रखना, क्योंकि एनर्जी है। अब आप सब मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो आपको एनर्जी वर्ड कभी नहीं भूलना। जो भी है, सब कुछ इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में एनर्जी है। जिस चीज के बारे में आप सोचोगे, देखोगे, वो चीज वहीं पर एनर्जी जाएगी। जो चीज आप नहीं देखोगे, उसकी और एनर्जी जाएगी नहीं। अगर आप किसी के गुड पॉइंट्स देखोगे, तो आपकी एनर्जी उसके और गुड पॉइंट्स आपको दिखाएगी। अगर आप किसी के बैड पॉइंट्स देख रहे हो, तो आपको बैड पॉइंट्स ही दिखाएगी। ओके, एक चीज और बड़ी ध्यान से सुनना, ये वाली बात। अगर हम किसी के अंदर कोई बैड पॉइंट देखते हैं ना, कि इनमें ये गलत है, तो कहीं ना कहीं वो बैड पॉइंट हमारे अंदर भी है, क्योंकि ये सारा यूनिवर्स हमारी रिफ्लेक्शन है। जो हम दूसरों में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चीज होती है। हमें लगता है कि मेरा वो फ्रेंड ना बहुत गुस्से वाला है, या मेरा फ्रेंड ना वो झूठ बोलता है। तो फिर आपको अगर उनके लिए ये फीलिंग है ना, तो आप अपने अंदर चेक करो कि आपको कब गुस्सा आता है और आप कब झूठ बोलते हो। ये बातें जो होती है ना, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी, लेकिन बहुत डीप होती है। और अभी मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब आप सब बच्चे मेडिटेशन कर, इन बातों को हम सिर्फ मेडिटेशन करके समझ सकते हैं, उससे पहले हम नहीं समझ सकते। क्योंकि अब क्या है, अब आप एनर्जी से कनेक्टेड हो, अब आपको एनर्जी के बारे में समझ आ। ओके, तो इसलिए जैसे मोहित ने अपने रोहित ब्रदर की अच्छी बात को याद रखा और उसे पत्थर पे लिखा, और उसकी गलत बात को उसने रेत पर लिखा, ऐसे ही हम करेंगे। किसी की अच्छी बात को हम दिल में रखेंगे और किसी की गलत बात को हम कान से निकाल, दिमाग से निकाल देंगे, दिल से निकाल। ऐसा सोचेंगे ही नहीं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। हम पकड़ के बैठ जाते हैं उस बात को, उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसे बोला, मेरे भाई ने मुझे ऐसे बोला। हम छोड़ते ही नहीं उस बात को, उसको जाने दो, छोड़ दो। ठीक है, एनर्जी को चेंज करना सीखो, एनर्जी को शिफ्ट करना सीखो। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब हम कई बार घर में बैठे होते हैं ना, अचानक कई बार क्या होता है कि कोई बड़ा सीरियस सी बात चल रही है, तो अचानक से किसी ने बीच में जोक सुना दिया, या कुछ ऐसा हो गया कि सभी हंस पड़े। ऐसा कई बार होता है ना घर में, तो इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी चेंज हो जाती है। सो इस तरह से आप भी अपनी एनर्जी को चेंज करना सीखो। अगर आप अपनी एनर्जी को चेंज करोगे ना, तभी आप घर की एनर्जी को चेंज कर पाओ। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। आप मेडिटेशन कर सकते हो ना, फिर आप सब कुछ कर सकते हो। पढ़ना बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है पढ़ाई करना। आपको पूरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखना है। ठीक है,
तो स्टोरी पसंद आई? बताओ जरा मुझे, कैसी थी स्टोरी? इनको अनम्यूट करो जरा, हरप्रीत, थोड़े बच्चों को। और मुझे आपका मेडिटेशन एक्सपीरियंस भी सुनना है आज का। हरप्रीत दीदी अनम्यूट कर रही हैं सबको, तो अपना एक्सपीरियंस भी बताओ और मुझे बताओ आपको स्टोरी समझ आई और अच्छी लगी, आप क्या फॉलो करने वाले हो, मुझे ये भी बताओ। मैम जी, जब आप बोल रहे थे कि हमें जैसे मोहित ने मिट्टी पे लिखकर उस बात को छोड़ दिया कि उसके भाई ने उसे थप्पड़ मारा था, वैसे ही हम ये भी बोलते हैं कि इस बात पे मिट्टी पाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पे मिट्टी पाओ सही कहा आपने हरप्रीत, इनको स्पॉटलाइट देना जरा, चुप हो रहा है। वाह, और हाँ, सानवी मैं सुनूंगी आपको एक दिन। हाँ, स्तुति को अनम्यूट करो। मैम मैं स्तुति सहगल। मैम पहले तो मैं स्टोरी के बारे में आपको जैसे बताना चाहूंगी। मैम स्टोरी तो मैम अच्छी थी, मैम बहुत अच्छी थी, मतलब मोटिवेशनल थी और कृत को भी सुनने में बहुत मजा आया था। मैम पत्थर पे कैसे नहीं मिटता ये मुझे पता है। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि पत्थर हार्ड होते हैं। जैसे जब हनुमान जी ने राम जी के सीता मनाने में पत्थर पे लिखा था ना जय श्री राम, तब वो नहीं मिटा था। वाओ वेरी गुड, वेरी नाइस, सो स्वीट लॉट्स ऑफ लव। 2 डेज कहाँ थे आप? मैं तो आपको देखती रही, आप कहाँ थे? मैम एक्चुअली परसों ना हम ना जैसे अपनी मम्मी को पिक करने जा रहे थे, तो मैम मैं मेडिटेशन कर लीव हो गई थी और मैम कल हम किसी ओकेजन से नानी के घर में गई थी, तो इसलिए वो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। पीएमसी पंजाब पे आप रीप्ले करके देख लेना। कल क्या कौन सी स्टोरी सुनाई थी आपने? अरे स्टोरी आज मैंने पहली बार सुनाई थी ठीक है, मुझे पता था और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ पहली बार। अरे वाह, अरे वाह, हनुमान जी तो आपके भक्त हैं। मैं उनका भक्त हूँ। अरे नहीं, वो आपके हैं, मैं आपकी भगत, मैं भी आपकी भगत हूँ आप सबकी भगत हूँ मैं। स्तुति, आपको मेडिटेट करके कैसा लग रहा है आप दोनों को? ये तो राम जी के भक्त थे। दीदी को बोल कोई बात नहीं सो स्वीट थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। सानवी, मैम मेरे पास एक मंकी है। अरे वाह, वाह, इसको नहीं मेडिटेशन सिखाया आपने? अपनी मंकी को मेडिटेशन नहीं सिखाया? ये तो साथ बैठता है। हाँ, इसको अच्छे से मेडिटेशन करवाया करो, आप इसकी मेडिटेशन मैम बन जाओ, ठीक है? पहले से ही दो के बहुत छोटा हो गया है। हाँ, इसको भी मेडिटेशन सिखाओ, ओके? हाँ जी मैम, आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी लगी और बहुत अच्छी भी थी। और आपको मेडिटेशन अच्छी हुई है आज? आपने आंखें नहीं खोली है ना? अच्छे से मेडिटेट करा। मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं मैम मैं शिव जी के भक्त हूँ आज सभी भगत आए हैं। I just wanted to say कि आज आपकी स्टोरी ने मेरे को एक बहुत बड़ा लेसन सिखा दिया। थैंक यू मैम, आई कांट सी यू, वांट टू सी यू मैम, ये क्लास हम सबके लिए है And now you can see me? Yeah, I can see you. I can see you. The story was truly inspirational. Thanks a lot for this lesson. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thanks for sharing. Thank you. Thank you, Shanvi. Lots of love. Next.
हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, माधव को आपसे कुछ पूछना है। हाँ, एक मिनट, आदित्य बोल रहा है। आदित्य की बात खत्म हो जाए फिर मैं इनसे पूछती हूँ। एक मिनट आदित्य। आदित्य, हाँ, आप अपनी बात फिनिश करो आदित्य। मैम, आज का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा था मैम। पहले तो मैम मुझे बहुत रिलैक्स था, बहुत थॉट्स आ रहे थे पहले तो, एक के बाद एक के बाद एक। उसके बाद मैम थॉट धीरे होते गए, 1 सेकंड का ब्रेक, फिर 2 सेकंड का ब्रेक, ऐसे ऐसे। फिर मैम मेरे थॉट्स ही खत्म हो गए बाद में। वाओ आदित्य, आदित्य अपने इस एक्सपीरियंस को लिखो बेटा। वंडरफुल। ओके मैम। और मैम आज की स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू आदित्य। हाँ जी माधव। धीरे धीरे मैम, मेरा ना एक फ्रेंड है फ्रांसिस, उसने ना पिछली बार ना हम ना टेनिस क्लास सुबह सुबह खेलने जाते, मेरे पास तो रैकेट है, तो ना उसने ना आज सुबह ना हमारे ऊपर पानी डाला था। मेरी दीदी ना पानी पीने लगे थे, तो उसने पानी निकाला और मेरी दीदी के ऊपर डाला, तो मैं क्या उसको माफ करके उसके साथ खेल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, फिर क्या हुआ? आप भी तो कभी किसी के ऊपर पानी डाल देते हो ना, कोई बात नहीं। मैंने उसको अपनी पूरी बोतल ही डाल दी। तो फिर देखा ना, जो उसने करा वही आपने कर दिया, तो फिर दोनों में क्या फर्क रहा? कोई फर्क नहीं था। वाह। ये पूछ रहा है मैं उसको माफ कर दूं? हाँ, माफ करना है उसको, माफ करके उसको अपना फिर से फ्रेंड बनाओ और खेलो उसके साथ, ठीक है? बोलो ओके मैम। माधव के दोनों फ्रेंड्स का नाम बताओ। माधव, आपके दोनों फ्रेंड्स का नाम क्या है? मैम, एक का नाम कृतिका है, एक का नाम कन्नू है, एक का नाम प्रिया है। एक का नाम कन्नू है और एक का नाम प्रिया है। अरे वाह। देख लो। आप दोनों को मेडिटेशन करके कैसा लग रहा है? अनुप्रिया बताओ मैम। इन दोनों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। उनको बोलने दो। आप बोलो दोनों। मैम पूछ रहे हैं आपको मेडिटेशन करके कैसा लगा? अच्छा। वेरी गुड। आपको समझ आया आप कैसे पढ़ाई करनी है? आप वैसे ही पढ़ाई करनी है, ठीक है? जो आपको समझ नहीं आएगा दिव्या आंटी से पूछ लेना है। ओके, थैंक यू तीनों के लिए। थैंक यू माधव। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, मैं एक मिनट बीच में लूंगी। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ बहुत अमेजिंग बताऊंगी। कल की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा। जिनका फ्रेंड, जिसका कजन, जिसका भाई नहीं आया है, कल सबको आना है। कल की मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट और आपके लिए सरप्राइज का टॉपिक है, ठीक है, जो मैं कल आपको बताने वाली हूँ। इसलिए कल का सेशन किसी को मिस नहीं करना है और रोज मेडिटेट करना है। नेक्स्ट कौन आ रहा है? आशी अनम्यूटेड है। हर्षेल, आपको दीदी ने अनम्यूट करा बेटा। मैम इट्स आशी। आशी, हाँ आशी। आशी, मैम उनकी वॉइस नहीं आ रही। कोई बात नहीं, किसी नेक्स्ट को कर दो unmute, किसी next। अरे आशी, क्या हुआ? आपकी आवाज नहीं। मैम इनका स्पीकर ऑन है बट वॉइस नहीं आ रही। ये गुस्से में बैठ गई। बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही आशी, आवाज नहीं आ रही बच्चे।
आप मुझे लिख के भेज दो। आशी मैं नेक्स्ट ले लूं, मैं नेक्स्ट बच्चे को ले लूं बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अर्पित नेक्स्ट ले। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि कल हमने क्या किया था, क्योंकि मैं कल आउट ऑफ स्टेशन था। कोई बात नहीं बेटा, हरप्रीत दीदी अभी थोड़ी देर में वीडियो डाल देंगी तो मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है, आप उसमें देख लेना। हाँ, आपका मेडिटेशन, हाँ मेडिटेशन और मुझे आज की फिर बहुत इंस्पायरिंग लगी। वेरी गुड। और आपका मेडिटेशन कैसा था आज? मैम मुझे आज बहुत अच्छा लगा और मेरे थॉट्स भी कम होने लग गए। वेरी गुड, वेरी गुड। और जब पिरामिड खुलेगा आपने मुझे मिलने आना है पिरामिड में, ठीक है? हाँ, थैंक यू, थैंक यू। हर संडे हमारी क्लास होती है पिरामिड में, ठीक है, फिर आप संडे को आना, मैं डालूंगी मैसेज जब हम पिरामिड ओपन करेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग श्वेता मैम। गुड इवनिंग मैम। दिव्यांशी। गुड इवनिंग दिव्यांशी। मैम मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, पहले अपना मोबाइल एक तरफ आराम से रखो। हाँ, यस, Okay. क्योंकि हमारा यूट्यूब पे जाता है ना बेटा ये वीडियो। यस, अब बोलो। मैम मेरा आज का एक्सपीरियंस था, मैम मेरे को जैसे एक वर्ल्ड दिखा मैम, उसमें जो मैसेज आया मैम कलरफुल है मैम, वो वर्ल्ड ना वाइट ब्लैक था। क्या था मैम? वर्ल्ड मैम, जैसे कि हमारी लुधियाना है ना कलरफुल, यहाँ की वॉल्स मैम, ये आसमान कलरफुल मैम, जो स्काई मैम, हर चीज यहाँ की मैम, ट्रीज कलरफुल ग्रीन मैम, वहाँ की सारी चीजें ना वाइट ब्लैक थी। और मैम मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैम, मैं वहाँ घूम रही थी। हाँ, आप किसी ऐसी एस्ट्रल वर्ल्ड में गए जो ब्लैक एंड व्हाइट था। आप किसी ऐसे एस्ट्रल वर्ल्ड में। मैम और मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ मैम, ये ना रेखा दीदी हमारे साथ मेडिटेशन करते हैं, आओ कैमरे में नहीं आते। रेखा इधर आओ, रेखा को बुलाओ अपने पास में। मैम ये कैमरे में नहीं आते, ये ना डरते हैं। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? ठीक हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस। मैं बहुत अच्छा, और मुझे इतनी खुशी हो रही है आज आपको देख के। मेरे को दिव्या जी ने बताया और कितने साल बाद देख रही हूँ मैं आपको। और मुझे बताओ अपना मेडिटेशन एक्सपीरियंस बताओ। बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करना। हाँ, और क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं तुम्हारे अंदर? क्या चेंज हुआ है? कुछ चेंज हुआ है कि अभी वेट कर रहे हो? हाँ जी। हाँ, तो अच्छा एक मेरी बात सुनो, अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करो, ठीक है? दिव्या आंटी से पढ़ना शुरू करो। मैम ये हमारे साथ दीदी ना ट्यूशन पढ़ते हैं दोपहर को 12 से 3। दीदी हमारे साथ पढ़ते हैं। वेरी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और रेखा, पढ़ने से पहले मेडिटेट करना है, ठीक है? जैसे मैंने परसों बताया था ना, पढ़ाई का ढंग, आपने वही ढंग से पढ़ाई करनी है। ओके, थैंक यू। मैम इनको बस एक बात बोल दो मैम, ये ना कैमरे में नहीं आती, यहाँ से डरते हैं। अरे क्यों? नहीं, अपनी डरे। अरे मेरी वो क्या सींग है या दांत है, क्या है मेरे? ये शर्माते बहुत है। थैंक यू बेटा, थैंक यू रेखा, थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू दिव्या, दिव्यांशी, दोनों को थैंक यू, इसको मेडिटेशन सिखाने के लिए और इसको कैमरा में लाने के लिए। थैंक यू दिव्यांशी। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम आज थोड़ा अलग की था। और मैम मैंने बहुत सारे कलरफुल कलर सीखे। और मैम मैं ना मेडिटेशन में ना, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैंने देखा कि मैं ना ग्राउंड में घूम रही थी और मैंने एक रैबिट देखा और मैं उसके साथ फिर खेलने लगी। फिर वो मेरे से बात भी कर रहा था। वाह, क्या बोला उसने आपसे?
कि आपको कॉस्मिक एनर्जी जरूर आएगी। वो आ रही है बेटा, आ रही है वो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। मैम अनन्या, राम हाँ अनन्या, हाँ बेटा बताइए बच्चे। राम 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 बेटा। मैम आज मेरे को ना, जैसे मैंने मेडिटेशन आज थोड़े मिनट से की, 9 मिनट्स मैंने आज मेडिटेशन की, और ना उसमें मेरे को लगा ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है, और मेरे को कुछ भी फील नहीं हुआ, मेरे को सिर्फ अपनी ब्रीदिंग की आवाज आई बस। अरे मेरे को कुछ वाह, हुआ। अरे वाह, वाह। और मैम उसके बाद ना, जैसे मैं मेडिटेशन से पहले एक शॉप पे गई थी, तो वहां पे ना मेरे राइट फुट में बहुत दर्द हो रही थी, पर मेडिटेशन के बाद मेरे को रिफ्रेशिंग बहुत फील हो रहा था। बहुत। और आप पता है आप कितना ग्लो कर रहे हो, एकदम शाइनिंग, एकदम इतना इतना ग्लो, कितने प्यारे लग रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। युवुल को अनम्यूट कर देना हर पे, जो 2-3 बच्चे रहेंगे, कर दो सबको। मैम मैम मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं? हाँ बताओ बेटा, बताओ। मैम मेरी हॉबी पेंटिंग है, तो जो मैंने आज तक पेंटिंग बनाई है ना सारी, वो सारी मेरे माइंड आई थी। अरे वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और आपको क्या मैसेज, क्या आपको क्या लगा आपके अंदर से पुरानी पेंटिंग्स को देखकर? कि मैंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, ये म्यूजियम में जा सकती है। अरे वाह, तो हमें भी तो दिखाओ अपनी पेंटिंग्स, हाँ ग्रुप में डालो मैं ऐसे वो प्लीज। इधर उधर रखी है, मैं आपको कल ढूंढ के दिखा दूंगा। कल को ढूंढ के आप ग्रुप में पिक्चर्स जो है वो क्लिक करके भेजो। युवल आप कहाँ रहते हो बेटा, कहाँ रहते हो आप? कौन सी सिटी में हो बेटा? कौन, लिख के टाइप कर दो। हाँ अनम्यूट हो गए आप, बताओ, फिर म्यूट हो गए। मैम मैं लुधियाना में ही रहता हूँ। वाह, फिर तो आप जब पिरामिड खुलेगा तो आप जरूर आना पिरामिड, ठीक है? थैंक यू, लुधियाना में रहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट। हाय तनिशी। हाँ मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ बेटा। आप, हाँ बाय बेटे बाय। निशी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपका ना इंटरनेट वीक है बेटा। बच्ची आवाज नहीं आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग सॉरी बेटा, मैम। मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा। हाँ समझ नहीं आ रहा तनिशी, आप मैसेज लिख के भेजो या ग्रुप में अपना वॉइस मैसेज भेज दो जिनका इंटरनेट नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आना, बताओ। मैम हाँ जैसे कि मैंने ना, जब कल मैंने मेडिटेशन करी थी ना, तो क्या हुआ था, मुझे ये मेडिटेशन के बाद ही पैर दर्द होने लग गया था। अच्छा, फिर तो फिर मुझे लगा वहां टिंकलिंग हो रही है। ओके, अब दर्द हो रहा आपका पैर? अभी तो नहीं हो रहा। हाँ तो क्या आपको चोट लगी थी या आप ज्यादा रनिंग कर रहे थे पहले? मैंने कुछ भी नहीं करा, वो ना क्लिंकिंग हो रही थी। कोई बात नहीं, इट मीन्स आपकी एनर्जी जो है वो क्लीन हो रही है। ओके, डोंट वरी, अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है? मैम मैंने ना जब फैमिली टाइम मेडिटेशन करती हूँ ना, मुझे अच्छा लगा बहुत ज्यादा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू सो मच। स्टोरी अच्छी लगी आज की आपको? गुड, थैंक यू, थैंक यू। चलो लास्ट हैंड, धनंजय और लक्ष्य का।
गुड इवनिंग। मुझे आपकी स्टोरी आजकल बहुत अच्छी लगी। मुझे इसमें मेरे को लेसन भी मिला है। बहुत लाइटिंग आ रहा है सच। तो अब दोनों में लड़ाई नहीं होएगी ना? बेटा आप दोनों का इंटरनेट ना वीक है, मुझे आवाज नहीं सही से आ रही दोनों। मुझे आज तक सबसे अच्छा लगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, थैंक यू। चलो अब हम अपना सेशन ओवर करते हैं और कल हम फिर से मिलेंगे 7 PM। तब तक सबको बाय यार। हाँ कौन है? हाँ बेटा बताओ। मैम आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी आपकी। थैंक यू। मैम जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि जितनी भी मेरी टायर्डनेस थी वो सारी निकल रही है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, वेरी नाइस, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, थैंक यू। मैम जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि मैं सो गया हूँ। हाँ वो थॉटलेस हो जाते हैं ना हम, तो हमें लगता है कि शायद हम सो गए थे। ठीक है, चलो अब हम कल मिलते हैं। तब तक आपने सबने 5 पॉइंट्स लिखने, गुड पॉइंट्स लिखने सबके, जो मैंने आपको होमवर्क दिया सबने करना है। ठीक है, और हम कल मैम हम लोग मेडिटेशन से कुछ भी चीज जो मांगेंगे वो पूरी हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है, लेकिन उसमें सबका भला होना चाहिए। ये नहीं कि आप ये जो सबका भला हो वो मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, वेरी गुड, ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, एंजॉय योर डिनर and see you tomorrow. Bye. Lots of love and big hug. Thank you. Bye, ma'am. Bye, ma'am.